आज हम लोग इस वाले लेक्चर में क्या करने वाले हैं, मीडियन को निकालने वाले, ठीक है, यानी मीडियन नहीं कि माध्यिका के बारे में जानने वाले और इसको सॉल्व करेंगे। बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इससे 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है बोर्ड एग्जाम, इसलिए बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ना और समझना अच्छे से, ठीक है। देखो मीडियन के क्वेश्चन कैसे आएंगे, इस टाइप का हमको डाटा दे रखा होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, क्लास होगी और यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्वेंसी दी होगी। तो क्लास और फ्रिक्वेंसी को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। मीडियन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, L + n/2 माइनस सी एफ हमारा होता है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, और अपॉन में एफ हमारे पास क्या होता है, फ्रिक्वेंसी होती है ना। और एच हमारे पास क्या होता है, क्लास साइज होता है। एच हमारे पास का क्या होता है, क्लास साइज, यानी कि इसके बीच का डिफरेंस होता है, ठीक है। सबसे पहले हमको ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक। यहाँ पर क्या हमारे पास 2 कॉलम है, सबसे पहले तो यहाँ पर क्लास इंटरवल है और यहाँ पर क्या है, फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बता रहे हैं, तो हिंदी वाला बाद में बताएंगे, पहले इंग्लिश वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जितने भी हमारे पास फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पर लिखी है। फ्रिक्वेंसी में से सबसे बड़ी वाली, यानी कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी जो है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला एफ, ठीक है। हमारे पास जो एफ है वो ये हो जाएगी। अब इसके बाद हमको फाइंड करनी है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, और सी एफ फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रिक्वेंसी का फर्स्ट वाला टर्म जो होता है वो भी सी एफ का फर्स्ट टर्म होता है। अब इसमें क्या करेंगे, सेकंड टर्म, अगर हमको क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का सेकंड टर्म चाहिए तो इसमें क्या करेंगे, इसका सेकंड वाले फ्रिक्वेंसी में इसको फर्स्ट वाले को ऐड कर देते हैं, यानी 4 + 5 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ऐसे हम लोग नेक्स्ट वाला भी फाइंड करेंगे, 9 में 13 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 22, ठीक है। ऐसे हम लोग इसमें नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही फाइंड करेंगे, 22 में 20 ऐड कर देंगे तो 42 हो जाएगा। 42 में 14 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, है ना। 56 में 8 ऐड कर देंगे तो 64 हो जाएगा। 64 में 4 ऐड कर देंगे 68 हो जाएगा। तो ये हमारी आ गई क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ये हमारी आ गई सी एफ, ठीक। अब देखो सी एफ हमने सारे निकाल लिए, लेकिन यहाँ पर जो हमको सी एफ यूज़ करनी है फॉर्मूले में, वो क्या होती है, जस्ट सबसे पहले हम लोग इसको जानते हैं कि हमारे पास एफ आ गया है ना। और ये जो एल है, एल क्या होता है हमारे पास, जो एफ के सामने जो क्लास इंटरवल दिया है इसमें से जो लोअर वाला है, लोअर वाली जो वैल्यू है यानी कि 125, ये हमारे पास एल होती है। और एन क्या होता है हमारे पास, एन होता है सम ऑफ फ्रिक्वेंसी। सारी फ्रिक्वेंसी का सम करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, वही हमारा क्या होता है, एन होता है। तो इसका सम करके यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना आएगा जरा जोड़ के देख लेते हैं इसको कितना आएगा। तो इन सभी को ऐड करने पर हमारे पास कितना आ रहा है, 68 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एन का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 68 आ गया, ठीक। अब बात करेंगे हम यहाँ पर सी एफ की। तो सी एफ क्या होता है, जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट वाली है उसके बगल में जो सी एफ दी है उससे एक टर्म ऊपर वाली जो वैल्यू होती है, ये हमारा क्या होता है, सी एफ हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एज आ सी एफ यूज़ करेंगे। और एच हमारे पास क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल देखो यहाँ पर कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 65 से 85 20 है, 85 से 105 कितना 20, तो पूरे में 20 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि हमारे पास जो एच का वैल्यू है वो कितना है, 20 है, ठीक है। एल हमारे पास क्या है वो भी लिख लेते हैं, 125 है, ठीक है। एन कितना है, 68 है। एफ कितना है, एफ हमारे पास 20 है। और सी एफ हमारे पास कितना है, 22 है। सारी वैल्यूज हमको पता चल गई। अब हम लोग सीधे सीधे मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला ये है, सामने हमारे लिखा हुआ है। एल की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो कितनी आएगी, 125 प्लस n/2 यानी कि 68/2 माइनस सी एफ कितना है, 22 अपॉन में एफ कितना हमारे पास 20 है, इंटू में एच की वैल्यू कितनी है, ये भी 20 है। ठीक। अब हम करेंगे इसको सॉल्व। तो करना क्या, सबसे पहले ये हमारे पास 125 लिखा हुआ है, इससे हम लोग इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। 34 माइनस 22 करेंगे, 34 में से 22 चला गया तो हमारे पास बचेगा 12 अपॉन में ये 20 है और यहाँ पर भी 20 है, तो 20 से 20 खत्म हो गया। यहाँ पर बचेगा 125 प्लस 12, इसको हम लोग कर देंगे ऐड, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 137 हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या है, मीडियन है, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अच्छा लगा हो तो, समझ में आया हो तो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में जरूर आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। गुड बाय क्या, अगला अब हिंदी वाला क्वेश्चन हमको देखना, हमने एक इंग्लिश मीडियम के लिए देख लिया है, हम लोग एक और क्वेश्चन लेकर के आए, उसको भी देख लेते हैं, ध्यान से समझते हैं उसको भी क्या है भाई। मीडियम तो एक इंग्लिश बोलते हैं, यहाँ पर क्या है, 12 सारणी में माध्य ज्ञात करना है, इस टाइप से क्वेश्चन आता है हिंदी वाले पेपरों के लिए, ठीक है। यूपी बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको समझना ध्यान से। क्या है, हमको यहाँ पर वर्ग अंतराल दे रखा है, यानी कि क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रिक्वेंसी यहाँ पर ये है 12 इसका योग कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे हम लोग यहाँ पर, तो हमारे पास एन का वैल्यू आ जाएगा, है ना। क्वेश्चन तो इस टाइप से दिया हो तो हम लोग इसको इस टाइप में लिख लेंगे, इस टेबल के रूप में, है ना, ऐसे लिखा
फिर क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे जरा, सबको जोड़ो जरा, कितना आएगा, 10 10 20 और ये 12, 30 2 32, 32 और 8 कितना 40, 4 44, 4 तो 6, 44 और 6 कितना हो गया 50। तो एन हमारे पास कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको नहीं पता है, तो निकालने के लिए क्या करना, सबसे पहले इस वाले 4 को यहाँ लिख दो, इसका पहला टर्म होता है, फिर इसमें से इसको ऐड करो, 4 4 12 12 यहाँ लिख दो। ठीक है, 12 में 10 जोड़ो कितना आएगा, 12 10 22, फिर 22 में 12 जोड़ दो कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है, 34 में 10 ऐड कर दो तो 44 हो जाएगा, 44 में 4 ऐड करो 48 हो जाएगा, 48 में 2 ऐड करो 50 हो जाएगा। तो हमारे पास ये सी एफ की सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, हमको ये सारी वैल्यूज निकालनी है। तो एन, देखो सबसे पहले हमको एफ पता करना होता है। एफ क्या होता है, सबसे बड़ी वाली फ्रिक्वेंसी, सबसे बड़ी वाली फ्रिक्वेंसी कितनी है यहाँ पर 12 है, तो ये हमारा हो गया एफ। एफ के सामने जो ये हमारे पास ये दिए, जो वर्ग अंतराल दिया है एफ के सामने, उसमें से जो कम वाला है वो हमारे पास क्या होता है, एल की वैल्यू होती है। ठीक है, और इसमें फ्रिक्वेंसी के जस्ट इधर पे कम्युलेटिव जो फ्रिक्वेंसी है उससे जस्ट एक पहले वाली फ्रिक्वेंसी, इसको बोलते हैं हम लोग सी एफ, है ना। और एच क्या होता है, क्लास इंटरवल, इनके बीच का अंतर कितना है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यानी कि 10 का अंतर है। तो एच का वैल्यू कितना है 10 है, एफ कितना है 12, एन का वैल्यू कितना है 50। ठीक है, सी एफ हमारे पास कितना है 22 और एच का वैल्यू हमारे पास है 10, की अंतर कितना है सबका 10 है। इस वाले फॉर्मूले में सारे वैल्यूज रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मीडियन हमको मिल जाएगा। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल, एल कितना है हमारे पास, एल हम लोगों ने लिखा क्या 40 है। ठीक है, यहाँ पर नोट नहीं किया हमने, ये तो हमारे पास एच है, एल हमारे पास कितना था 40। ठीक है, तो एल हमारे पास 40 हो गया प्लस एन बाई 2, एन की वैल्यू कितनी है 50 है, तो 50 बाई 2 माइनस का सी एफ कितना है 22 है, अपॉन में एफ, एफ की वैल्यू कितनी है 12 है, इंटू एच, एच की वैल्यू कितनी है 10। ठीक है, सारी वैल्यूज रख दी, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, 2 से काटो 25, 25 माइनस 22 करेंगे कितना आ जाएगा 3, है ना, 3/12 इंटू में 10, तो 3 4 ज़ा 12, इसको 2 से काट दो, इसको 2 से काटो 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 40 प्लस 5/2, 2 से काटोगे तो कितना आएगा, ये तो हमारा 2.5 हो गया, तो 40 में 2.5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 42.5। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर माध्यिका, यानी कि मीडियन आ गया हमारा। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए क्वेश्चन बता दिया है। ठीक है, जिसको भी समझ में आया हो, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जिसको भी समझ में आया है, आपको अगर अच्छा लगा है, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो, और ऐसे ही और भी क्वेश्चन और भी वीडियोज़ के लिए कमेंट करो, और लाइक शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि हम लोग और भी वीडियो जो आएंगे वो भी आपको लगातार टाइम मिलते रहे। तो अगले गुड बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।